नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नाड़ी के कुछ सूत्रों की। वैसे तो नाड़ी में बहुत हजारों सूत्र हैं, लेकिन कुछ सूत्रों की आज बात करते हैं। नाड़ी में जुपिटर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और ये माना है कि जुपिटर ही जीव है और जुपिटर से ही जातक को रिप्रेजेंट किया गया है। जहां पे भी जुपिटर होगा वहीं से ही नाड़ी का एक तरह से लगन चालू होगा। अब हम कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं। जुपिटर जब भी 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि में जब भी होगा तो ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होगा, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस रखने वाला होगा। अगर जुपिटर के जस्ट आगे यानी कि जुपिटर के जस्ट आगे वाले भाव में अगर मरकरी हो यानी कि बुध हो तो ऐसा जातक वैदिक शास्त्र को पढ़ता है। अगला सूत्र है, जुपिटर जब भी ट्रांजिट में मार्स और राहु से टच करेगा और उसके बाद में अगर मरकरी को टच करता है यानी कि बुध को टच करता है तो ऐसे जातक को तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है। यानी कि जुपिटर जब भी ट्रांजिट के अंदर मार्स और राहु को पहले टच करेगा, उसके बाद में मरकरी को अगर बुध को अगर टच करता है तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र का जानकार होता है। अगर जुपिटर के सप्तम भाव में, सेवंथ हाउस में बिल्कुल अपोजिट में यानी कि सामने की तरफ अगर सैटर्न यानी कि शनि और राहु हो तो ऐसा जातक बहुत ही निम्न स्तर का काम करता है। और ये हम जानते हैं कि जुपिटर के का पहला राउंड यानी कि जुपिटर एक राशि के अंदर 1 साल रहता है। तो जुपिटर अपनी पोजीशन में जब पहुंचता है 12 साल में एक राउंड लगाता है और 24 साल में दूसरा राउंड लगाता है, 36 साल में तीसरा राउंड लगाता है और 48 साल में चौथा और 12 12 चौक 48 12 5 60 साल में पांचवा राउंड लगाता है। तो जब भी जुपिटर दूसरे राउंड के अंदर यानी कि 24 साल के बाद, 24 साल के आसपास शुक्र से मिलेगा ट्रांजिट के अंदर तो जातक की शादी होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर जुपिटर पहले राउंड के अंदर जब भी राहु या केतु से मिलेगा तो वो वक्त जातक के लिए बहुत ही खराब वक्त होता है। इसी प्रकार अगर जुपिटर तीसरे राउंड में केतु से मिलेगा यानी कि 36 साल के बाद, 36 साल के आसपास ही मान के चलिए आप उसको, तो ऐसा जातक तीर्थ स्थान के लिए जाता है, किसी भी तीर्थ स्थान में की यात्रा करता है। अगर जुपिटर कुंभ राशि में हो और सूर्य सप्तम भाव में लियो राशि में हो तो ट्रांजिट के अंदर भी जब भी आएगा और वैसे हो तो ऐसे जातक के फादर का गवर्नमेंट के द्वारा सम्मान होता है। अगर जुपिटर के पिछले भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे जातक के बड़े भाई नहीं होते हैं। अगला सूत्र है, जुपिटर के सेकंड भाव में शनि और मंगल हो और
जुपिटर के सेकंड हाउस में शनि और मंगल हो, और जो सेकंड हाउस हो वो वाटरी साइन का हो, यानी कि 4, 8, 12 नंबर का हो, तो ऐसा जातक लिक्कर का काम करता है। यानी कि शराब हो गई, कोई भी लिक्कर चीज जो होती है उसका काम करता है। अगला सूत्र है, जुपिटर और सैटर्न जब एक साथ हो और सप्तम भाव में मंगल हो, तो ऐसे जातक के भाई उसके दुश्मन होते हैं। यानी कि जुपिटर और सैटर्न, शनि, अगर कहीं पे भी बैठे हो और उसके सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हो, तो उस जातक के जो भाई होंगे वही उसके दुश्मन होंगे। अब अगला सूत्र अगर हम बात करें कि जुपिटर के सेवंथ हाउस में कोई भी अशुभ ग्रह बैठा हो, मैलेफिक ग्रह बैठा हो, तो जातक के जब भी बच्चा होगा, संतान होगी, उसके बाद में जातक को प्रॉब्लम फेस करनी होगी। यानी कि उसको प्रॉब्लम फेस करता है। अगर जुपिटर के अगला सूत्र है कि जुपिटर के अगर सेवंथ हाउस में सूर्य हो, तो जातक को गवर्नमेंट से सम्मान प्राप्त होता है। अगला सूत्र है, जुपिटर के सेवेंथ हाउस सेकंड हाउस में अगर मरकरी हो, तो ऐसा जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। अगला सूत्र है, जुपिटर से थर्ड हाउस को, जो भी थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस में आ जाए, तो ऐसे जातक को अपने भाई बहनों से बहुत हेल्प मिलती है, पैसों की बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन ये मिलती है थर्ड राउंड में, जब जुपिटर थर्ड राउंड में आता है तब मिलती है। जुपिटर जब अपने सिक्स राउंड में राहु से मिलेगा, तो वह वक्त जातक के लिए बहुत खराब होता है और उसमें मृत्यु भी हो सकती है। अगला सूत्र है, जुपिटर से फिफ्थ या नाइन्थ हाउस में जब भी सन ट्रांजिट करेगा, यानी कि जुपिटर से आप गिनेंगे फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, वहां पर जब भी सन ट्रांजिट करेगा, तो ऐसे टाइम में जातक के संतान होने के चांस रहते हैं। जुपिटर अगर जन्म कुंडली में मिथुन लगन में हो, मिथुन राशि में हो, तो ऐसा जातक बिजनेस माइंडेड होता है। और जुपिटर के साथ साथ अगर मार्स और मरकरी हो, तो ऐसे जातक की एजुकेशन में ब्रेक आता है, या फिर एजुकेशन ज्यादा अच्छी नहीं होती है। जुपिटर के अगला सूत्र है, जुपिटर के से अपन गिने और 10वें स्थान पर अगर मरकरी हो, यानी कि बुध हो, तो ऐसा जातक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे काम करता है। अगला सूत्र है, जुपिटर के आगे अगर फोर्थ, जुपिटर से जो भी फोर्थ स्थान होगा वहां पे अगर मंगल का प्रभाव हो, तो ऐसे जातक के पास जमीन जरूर रहती है। अगला सूत्र है, जुपिटर के सेकंड हाउस में अगर केतु हो, तो ऐसे जातक को नर्वसनेस की प्रॉब्लम रहती है। अगला सूत्र है, जुपिटर के आगे शुक्र हो और शुक्र के आगे अगर सूर्य हो, तो ऐसे जातक की अपने फादर से नहीं बनती है। अगला सूत्र है, जुपिटर के सेवंथ हाउस में अगर चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक
अपने दुश्मनों पे हमेशा जीतता है। अगला सूत्र है, जुपिटर के अगले भाव में अगर वीनस देखता हो, यानी कि जुपिटर जहां बैठा हो उसके अगले भाव को अगर वीनस यानी कि शुक्र देखे, तो ऐसा जातक शादी के बाद धनवान होता है। अगला सूत्र है, फीमेल की कुंडली में अगर जुपिटर यानी कि गुरु कर्क राशि में बैठा हो, तो ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। ऐसी जातिका को अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ह्यूमिलेशन और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गए जुपिटर से रिलेटेड कुछ सूत्र। अब हम बात करते हैं कुछ जुपिटर से अलग भी सूत्र हैं। जन्म कुंडली में बाधक ग्रह जहां पे भी बैठेगा वह उस भाव का नुकसान करता है। अगर शुक्र और राहु कुंडली में एक साथ बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हो, तो जातक के गले में कोई अनाज या कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर जरूर फंसता है। अगर सूर्य और बुध पांचवें भाव में बैठे हो, तो ऐसे जातक के गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। यदि लगन में बुध बैठा हो, तो ऐसे जातक के गले में गालों में गड्ढे पड़ते हैं। अगला सूत्र है, अगर केतु 1 5 9 राशि में पांचवें स्थान में बैठा हो, तो भी जातक के गर्भपात होता है। जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो होता है वो तो होता है स्वाद का, और छठा भाव होता है वो होता है खाने का। मंगल बुध कुंडली में एक साथ बैठे हों, तो जातक के घर में जो किचन होगी उसके पास ही सीढ़ियां होंगी, बिल्कुल लगी हुई सीढ़ियां होंगी। राहु जहां पे भी बैठता है वो अपने पिछले भाव को खराब करता है। यानी कि अगर राहु 11वें भाव में बैठा है, तो वो 10वें भाव का फल खराब करेगा। इस तरह से ये कुछ नाड़ी के सूत्र मैंने बताने की कोशिश की है, आगे भी मैं लेके आऊंगा। बहुत सूत्र है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।